ओके गाइज, अगर अपन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर की बात करें तो जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपन लिमिट करके या फिर उनको रोक के हम कुछ हद तक कैंसर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज अपन लोगों को पता नहीं है कैंसर को, लेकिन जो रिस्क फैक्टर हैं उनको हम रोक करके अपन कुछ हद तक लिमिट जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आता है टोबैको। ये टोबैको है, ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोज है कैंसर का। सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो टोबैको की वजह से होती है। अगर अपन ओनली लंग्स कैंसर की ही बात करें जो आपकी स्मोकिंग की वजह से होती है, टोबैको स्मोकिंग की वजह से, तो 80 to 90% जो लंग्स कैंसर उसका कोज है आपका टोबैको। और जो लंग्स कैंसर की वजह से डेथ होती है वो है लगभग अकाउंट रखते हैं 30%। तो 30% जो डेथ होती है वो हर साल आपकी टोबैको की वजह से होती है। तो इस तरह से अपन कुछ जो इसके रिस्क फैक्टर है उनको अपन रोक करके कैंसर को कुछ हद तक अपन लिमिट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट है वो कर सकते हैं। इसके लिए WHO ने एक फ्रेमवर्क है वो तैयार किया था टोबैको के लिए, जो आपके किया था मई 2003 में। ठीक है, टोबैको कंट्रोल के लिए किया था इन्होंने, जो आपके टोबैको के यूज को रोकने के लिए। जैसे आपके जितने भी धूम्रपान से रिलेटेड या फिर टोबैको जिनमें पदार्थ आता है उसमें बिल्कुल आपकी वैधानिक चेतावनी है वो दी जाती है। ये इस रूल आने के बाद में ही देने लगी थी। ठीक है, ये 2003 में हुआ था। इसके अलावा जो अदर मेजर कोज आते हैं इसमें फर्स्ट वन आपका टोबैको हो गया। सेकेंड है डाइटरी हैबिट, डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो जो कैंसर है वो बहुत सारे आपके जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनसे भी रिलेटेड है, तो अपन उसमें मॉडिफाई करके रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरवेट, जो आपके इसके अंदर फैट ज्यादा होती है। ओवरवेट फैटी जो इंसान होते हैं उनके अंदर, जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि लगभग फैट है वो वहीं पे जाके जमा होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर वो देखने को ज्यादा मिलती है। इसके अलावा ओवरवेट वाले में इसोफेगस की कैंसर ज्यादा मिलती है, किडनी से रिलेटेड मिलती है। तो इस तरह से आप डाइटरी हैबिट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, उनका अपन यूज करके कुछ हद तक कैंसर को रोक सकते हैं। ये अगेंस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट आती है आपकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है वो आपका बॉडी वेट है उसको रोकने में हेल्प करेगा, और अपन डाइट प्लस एक्सरसाइज के साथ अपन वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं कैंसर के रिस्क को। एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट वन आता है आपका हेल्थी वेट मेंटेन, जो आप एक्सरसाइज के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ वन हाइजीन, गुड हाइजीन। तो अपन लोगों ने जैसे आपने कैंसर के अंदर देखा था कि बहुत सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अपन हाइजीन के थ्रू जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपन रोक सकते हैं या उनके इन्फेक्शन को अपन रोक सकते हैं। तो उससे अपन इनडायरेक्टली कैंसर को भी रोक सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेपिलोमा वायरस वगैरह था, एच पाइलोरी वायरस था, बहुत सारे बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हैं जो कैंसर के लिए आगे चल के रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो गुड हाइजीन के थ्रू अपन कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपन लिमिटिंग एल्कोहल। एल्कोहल भी आपके जो जीआई सिस्टम से रिलेटेड कैंसर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके थ्रू अपन कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं। जीआई सिस्टम से रिलेटेड कैंसर के रिस्क को अपन लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर अवॉइड रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन एक्सपोजर है उसको अपन लिमिट करके भी रोक सकते हैं। बहुत सारे सर्टेन कैंसर्स हैं जो आपके रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हो सकती हैं। सन स्क्रीन अपन काम में ले सकते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं तो सनग्लासेज हैं उनको यूज में ले सकते हैं, या फिर जो आपके प्रोटेक्टिव जो क्लॉथ हैं उनका यूज में ले सकते हैं। जैसे आपके हॉस्पिटल में काम करने वाले जो अक्सर लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो वो प्रोटेक्टिव आपके क्लॉथ जो लेड के बने होते हैं, ठीक है, लेड के बने होते हैं, वो एक जैकेट आती है तो उसका यूज कर सकते हैं। या फिर जो आपके धूप में बाहर निकलने वाले हैं तो वो आई ग्लासेज का यूज कर सकते हैं, या फिर वो लेडीज पहन के निकलती है ना ऊपर ओवरकोट वगैरह, गर्मी में भी पहन के निकलती है, जब धूप में निकलती है तो वो आपको रोकने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हैं, उसके एक्सपोजर से अपन को लिमिट करके अपन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अपन लोगों ने उसमें पढ़ा था कार्सिनोजेनेसिस के अंदर कि बहुत सारे एल्केलाइन हैं, डाइज हैं, वो आपके ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड हैं, बेंजीन है वो आपको लुकेमिया कोज करता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स एक्सपोजर हैं उनको अपन लिमिट करके कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं।